Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are starting class 6 mathematics chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part we will be talking about area. But in area we will talk about what is area of rectangle first. So let's understand what is area. पहले हम ये जानते हैं area होता क्या है, उसके बाद we will proceed towards what is the area of rectangle. So on the screen you will see what is area. So it is written that the amount of region enclosed by a closed figure is called its area. ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ रीजन वो जगह जो कि एनक्लोज्ड है, बंद है एक क्लोज फिगर के अंदर, उसी को हम एरिया बोलते हैं. जैसे कि एक ये आपके सामने डायग्राम गिवन है, ठीक है. अब आपको दिख रहा है डायग्राम की ये बाउंड्री गिवन है आपको, यस और नो. ये बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री यहां से यहां स्टार्ट हो रही है और यहां से यहां जाके फिर ये क्या हो रही है, इधर क्लोज हो रही है. यहीं से स्टार्ट होकर दोबारा यहीं पे क्लोज हो रही है. तो बेटा इसके अंदर का जो ये एनक्लोज पार्ट है, जो बंद पार्ट है, इस क्लोज फिगर के अंदर जो ये बंद पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं. आइए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल और देता हूं. जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो था हमारा पेरीमीटर. वो होती है बाउंड्री. बाउंड्री को हम लोग ने पेरीमीटर कहा था, बट अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एरिया की बात कर रहे हैं. तो बेटा जो क्लोज फिगर के अंदर वाला पार्ट कवर जो होता है पूरा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये क्लोज फिगर बनाया, तो इसके अंदर जो ये पूरा कवर्ड पार्ट है ना, ये क्या है, इसका एरिया है. ये मान लीजिए मैंने एक क्लोज फिगर बनाया, इसके अंदर का जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है, हमारा एक एरिया है. मान लीजिए मैंने कोई दूसरा फिगर बनाया जो कि क्लोज है, ठीक है. तो इसके अंदर वाला जो ये पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इसका फिगर कहलाएगा. तो आपको स्क्रीन पे यही लिखा गया है कि जो अमाउंट ऑफ रीजन कवर्ड होता है किसी भी क्लोज फिगर के अंदर या क्लोज किसी भी पार्ट के अंदर वाला जो पूरा पार्ट होता है, टू दैट व्हाट वी कॉल इट एरिया. आई होप आपको समझ में आ गया एरिया क्या होता है बहुत अच्छे से, कि किसी भी एनक्लोज पार्ट जो होता है किसी भी क्लोज बाउंड्री के अंदर वाला, क्या कहते हैं उसको हम लोग एरिया बोलते हैं. कोई डाउट है इस चीज में, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर. तो चलिए अगर आपको एरिया समझ में आ गया है, सो वी विल प्रोसीड टूवर्ड व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हम लोग बात करते हैं. ऑन द स्क्रीन यू विल सी दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल. आइए इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी. हमने क्या नेम दे दिया इस रेक्टेंगल को, ए बी सी डी. Now what is the area of rectangle? तो बेटा we do have a formula for finding the area of rectangle. जैसे कि हम लोगों ने पेरीमीटर के फॉर्मूले किए थे, उसी तरीके से एरियाज के भी क्या होते हैं, फॉर्मूलास होते हैं. सो हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. तो सर इट इज रिटन लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जब आप करेंगे तो आपको उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा. अब लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. तो सर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होते हैं, हमारे लेंथ ब्रेथ होते हैं. तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. हमें ये पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. याद है प्रॉपर्टी, वेरी गुड, दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. दैट मींस अगर ये ब्रेथ है तो इसके सामने वाली ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी. ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी, लेंथ हो जाएगी. दिस इज बोथ लेंथ एंड दीज बोथ आर ब्रेथ. इतनी बात समझ में आ गई. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड व्हाट आर लेंथ, these are the lengths and these are the breadths. What is it, opposite side of a rectangles are always equal. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. इतना समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इस चीज में, कोई डाउट नहीं है. आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस करें. आइए एग्जांपल देखते हैं स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा. हमको ये समझ में आ गया कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो वी नो दैट अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता है रेक्टेंगल का, तो हम लोग उसका इजीली क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे. वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया. तो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. इट इज सेइंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. क्या कुछ हार्ड है इसके अंदर, क्या हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वी आर गिविंग इट अ नेम ए बी सी डी. Question is saying length is 12 centimeter, breadth is 8 centimeter. So this is length, this is length, this is breadth and this is breadth.
क्या हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। ऑन द स्क्रीन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो व्हाट वी विल डू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या करना है बेटा, ये फाइंड करना है। यस और नो? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें गिवन है BDH of rectangle, that is breadth of rectangle. So what is length and what is breadth? 12 and 8. So we will write down 12 centimeter and 8 centimeter. Yes or no? ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, दैट इज सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास सर, 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है सर हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द आंसर, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा बेटा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 8 96 आ गया। इतना क्लियर है? तो क्या सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हाँ या ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? या फिर इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो तरीके होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के। या तो यू विल राइट इट इन दिस मैनर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, and if you want to write it in numbers you can write it centimeter square this way. Both the part are correct. आंसर दोनों ही करेक्ट है, आपकी इच्छा है, आपका कंफर्ट है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस चीज को चूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा ज्यादा प्रेफरेंस आप इसी को दें, ठीक है? ऑलवेज ट्राई टू गिव द प्रेफरेंस टू दिस पार्ट, हमेशा ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसका क्लियर है कि हमें एरिया निकालना था रेक्टेंगल का, लेंथ ब्रेथ हमने एरिया निकाला और हम लोग क्या हो गए, फ्री हो गए। समझ में आ गया आंसर? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इजी सा क्वेश्चन था। आइए एक ऐसा इजी क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्रीन पे गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है whose length and breadth are 7 मीटर एंड 5 मीटर। आइए फटाफट से मैं आपके लिए इसको फिगर में लिख देता हूं। दिस इज ABCD रेक्टेंगल, दिस इज 7 मीटर, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर बिकॉज दिस इज लेंथ एंड 5 मीटर आर ब्रेथ। 5 मीटर क्या दे रखी है बेटा हमको, ब्रेथ दे रखी है। क्या करेंगे सर, एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। आइए फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का और हम लोग आंसर निकालते हैं। सो हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस और नो? बिल्कुल सर, ये हमें निकालना है। हमें गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है सर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। यस और नो? बिल्कुल गिवन है। वी डू हैव ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी हमें क्या है इसमें गिवन है। तो लेंथ ब्रेड्थ क्या है ये देख लेते हैं वापस, 7 एंड 5, तो हम लोग लिखेंगे 7 मीटर एंड 5 मीटर। व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। शॉर्ट में लिख देते हैं अभी के लिए, तो 7 मीटर इंटू 5 मीटर, तो 35 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन देख लो एक बार वापस, और ये उसका आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे बोला आपको फाइंड द लेंथ। रेक्टेंगल की हमें क्या निकालनी है इस बार, लेंथ निकालनी है। इफ इट्स विड्थ इज 4 मीटर, अगर विड्थ 4 मीटर है और एरिया 32 स्क्वायर मीटर है, बेटा इस बार हमें एरिया दे रखा है, विड्थ दे रखी है और हमें लेंथ निकालनी है। बट सर आपने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला ही नहीं बताया, हम तो फंस गए। तो एक काम कीजिए, आप लोग पहले एक छोटा सा फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस सिचुएशन में लेंथ निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे एरिया अपॉन ब्रेड्थ, या फिर आप इसको विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर आपको ब्रेड्थ निकालना है तो आप उसको एरिया अपॉन लेंथ लिख देंगे। अगर आपने ये कर दिया सो यू विल गेट ब्रेड्थ एंड लेंथ इजीली। समझ में आ गया?
लेंथ निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। फटाफट से फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इजीली देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फटाफट से राइट डाउन करो, तब तक मैं आपको यहाँ पे नेम्स लिख देता हूं। दिस इज ए बी सी डी एंड वी डू हैव ब्रेड्थ 4 मीटर। इसका एरिया हमें पता है 32 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया? इट इज 32 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 32 मीटर स्क्वायर और हमें लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट वी हैव? वी डू हैव विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ कितनी गिवन है बेटा? विड्थ देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 मीटर। एंड व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना गिवन है? एरिया कितना गिवन है हमें? 32, तो यहाँ लिख दीजिए 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लेंथ निकालनी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ, दैट इज एरिया अपॉन ब्रेड्थ। यस और नो? सो व्हाट इज द एरिया? दिस इज 32 एंड व्हाट इज ब्रेड्थ? इट इज 4। कितना हो जाएगा? 8। कैसे आया? 4 की टेबल बोलिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। हमने क्या किया? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। 32 से कट गया कितना? 8 टाइम्स कट गया, मतलब 8 टाइम्स बार कट गया तो 8 मीटर क्या आ गया हमारा? लेंथ आ गया। तो दिस इज द आंसर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 मीटर। सिंपल, समझ में आ गया? अगर हमें फॉर्मूला पता है लेंथ निकालने का तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे? एरिया अपॉन ब्रेड्थ लगा देंगे। इफ वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ब्रेड्थ वी विल राइट एरिया अपॉन लेंथ, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। इजी हो गया। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया। आई होप यू हैव रिटन दिस फॉर्मूलाज। आपने लिख लिए हैं फॉर्मूला, वेरी नाइस। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। आइए इसका हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं, ABCD। Here question is saying find the width. इस बार हमें width निकालनी है। क्या निकालनी है? Width. We have to find out the width. If the length is 6 centimeter, what is the length? 6 centimeter and area is 30 centimeter square. ठीक है, समझ में आ गया? आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या निकालना है इस बार? Width. क्या निकालनी है हमें? Width of rectangle. ठीक है, हमें गिवन क्या है? लेंथ गिवन है, तो चलिए हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। व्हाट इज इट? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 6 सेंटीमीटर। शाबाश। एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? इट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हमें लेंथ पता है, एरिया पता है और विड्थ निकालना है तो हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो ब्रेड्थ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। सिंपल, एरिया इज 30, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां क्या लिख देंगे? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया? दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे। हमने आज क्या लर्न किया है, हमने आज क्या नया सीखा है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने एरिया जाना पहले, व्हाट इज एरिया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स की बात कर ली। एरिया क्या होता है? सर एरिया हम लोग ये समझ चुके हैं कि कोई भी क्लोज फिगर के अंदर का जो एनक्लोज्ड पार्ट होता है, बंद पार्ट होता है, उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजीली मिल जाता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? अगर इतना समझ में आ गया तो क्या करना चाहिए हमें? क्वेश्चन करने चाहिए, असेसमेंट करने चाहिए। तो आइए चलिए असेसमेंट की तरफ चलते हैं और पहला असेसमेंट हम लोग स्क्रीन पे कर लेते हैं। असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी गुड, हमें तो बहुत अच्छे से आता है।
अगर इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है 7 मीटर एंड 6 मीटर, तो हम लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दें क्या इसको? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जल्दी बताएं क्या होता है? शाबाश, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है सर? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास? 7 मीटर है। ब्रेथ कितनी है सर? 6 मीटर है। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 मीटर। मीटर मल्टीप्लाई होते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा 42 मीटर स्क्वायर हो गया। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? बिल्कुल सर, ये दिख रहा है। ये नहीं कर देना, देखो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था स्क्वायर कैसे लगा है, क्योंकि मीटर मीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला आंसर टिक नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 42 मीटर स्क्वायर, नॉट ओनली 42 मीटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट ट्रिक्स। जल्दी जल्दी में करोगे कुछ ना कुछ गलत करके आ जाओगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर ले, आइए। Find the width of the rectangle if its length is 5 centimeter and area is 15 centimeter square। देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है हमको कि हमको विड्थ निकालनी है। अगर हम लोगों को इसकी लेंथ पता है और एरिया पता है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट कर दें? आइए इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? विड्थ निकालनी है। और विड्थ निकालनी है हमें, इसमें एरिया और लेंथ गिवन है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो एरिया इज व्हाट? 15, लेंथ इज व्हाट? 5। इतना समझ में आ गया? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 5 3 15, तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो क्या यहां पे आपको कहीं 3 सेंटीमीटर दिख रहा है? बिल्कुल सर, यहां दिख रहा है, बट ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आता है, डिवाइड करने पे नहीं आता। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हमें लेंथ और इसका एरिया पता है तब। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करने हैं? ये क्लियर है? चलिए, अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।